आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज मुर्दहिया पाठ लेकर प्रस्तुत हुई है, जिसका पाठ नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पाठ करे हुए हैं। यह डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा को बताया है, किस तरह से उन्होंने क्या क्या जिया है अपने दलित वर्ग के जीवन में। वो सारी चीजें इसमें पूरी A to Z उनकी मृत्यु तक की लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट 3, अकाल में अंधविश्वास। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट, JRF, TGT, PGT जो भी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको हमारी प्लेलिस्ट नंबर यूजीसी नेट JRF यूनिट 10 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। पहला अंक में भूति परिवार की प्रश्न पड़ी है, किस तरह से इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो जाना है। और दूसरे अंक में मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन किस तरह से था। तुलसी राम जो है, ये तुलसी राम की आरंभिक शिक्षा जो है कष्टकारी रही थी, बहुत ज्यादा कष्टकारी थी। उस समय शिक्षा में ब्राह्मणों ने एक छत्र स्थापित कर लिया था, क्योंकि ये दलित वर्ग से आ रहे थे और इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का बोलबाला था वहां पर। और यदि किसी दलित वर्ग के लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल भी जाता था, दाखिला मिल भी जाता था, तो उन्हें दलित के जो सूचक शब्द होते थे उसे कहकर उन्हें स्कूल में प्रताड़ित करते हुए पुकारा जाता था, गालियों से पुकारा जाता। शुरू शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। जो हम कहते हैं कि जब हमारी अटेंडेंस होती है तो हम उपस्थित या प्रेजेंट होते हैं, तो वो बच्चे जो है उपस्थित शब्द का भी उच्चारण नहीं कर पाते, जिस पर मुर्शिद जी और जितनी भी है उनकी गालियां, जो उनके टीचर थे, गालियां दिख के बेउछार हो जाती थी। इसी तरह से सारा जीवन इन्होंने दिखाया है, किस तरह से इस दूसरे अंक में क्या क्या होता है वो हमने पार्ट 2 में कराया। तो आप जाके हमारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 आपको पता है अकाल में अंधविश्वास है कि तीसरे इसके अंक के माध्यम में लेखक ने कुछ समाज की कुरीतियों को प्रस्तुत किया है। तुलसीराम ने तत्कालीन समाज, उसका रहन सहन, अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव जैसी अनेक समस्या को इस पाठ में उभारा है। लेखक की माँ उनके लिए पिता के साथ मजदूरी करती थी। लेखक अपनी माँ के खेतों में जी तोड़ मेहनत करते देखकर बहुत दुखी होता था कि उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। जब लेखक 7वीं कक्षा में पहुंचा तो लेखक की माँ को रतौंधी आने लगी थी। क्या आने लगी थी? रतौंधी आने लगती है। उसी समय मेरी माँ को रात में दिखाई देना बंद हो गए थे। रतौंधी रोग जो होता है विटामिन A की कमी से होता है, आपको पता है, और देखना रात में जो है दिखना बंद हो जाता है इस रोग के कारण, रतौंधी रोग के कारण। अतः वह टोटका स्वरूप रात को अंधेरे में सरसों के तेल से मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी। लेखक की माँ बस्ती में किसी भी व्यक्ति से बात करती तो उसके पिताजी तुरंत उसे चरित पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। इसमें बताया अगर लेखक भी वहाँ, जो ये लेखक है तुलसीराम, डॉक्टर तुलसीराम, उनकी माँ अगर किसी भी व्यक्ति से बात कर रही होती थी गांव में, तो उनकी माँ उसके चरित्र पर उंगलियां उठा देते थे कि तुम चरित्रहीन हो। माँ के प्रति अन्याय देखकर लेखक के मन में पिता के लिए नफरत पैदा हो गई थी। क्या नफरत करने लगे थे अपने पिता से कि वो माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। एक अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी के बच्चे के ऊपर बैठ पर मजबूर करते थे। इनसे मान्यता यह थी कि चुड़ैल है, भूत है जो भाग जाएगा। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती थी। जो एक यहाँ पर विश्वास होता था, अंधविश्वास फैला हुआ था, और बीमार बच्चों को दवाई नहीं दी जाती। इस तरह कई बच्चे मर जाते थे। फिर हुल्लड़ मच जाता था, शोर मच जाता था कि चुड़ैल ने बच्चों को खा लिया। इन सब के अलावा तुलसीराम ने दलित समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्योहार के माध्यम से उनके समाज को प्रस्तुत किया है। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगी। ये सारी चीजें इसमें दिखाई है। एक अंधविश्वास फैला हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह का यहाँ का अंधविश्वास है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इस पाठ में मिलती हैं। तो चलिए हम इस पाठ में उभारेंगे। तो चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। अकाल में अंधविश्वास, किस तरह से अकाल पड़ा हुआ, अंधविश्वास फैला हुआ है, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से कहानी जो है, जो आपकी आत्मकथा है डॉक्टर तुलसीराम की, वो शुरू होती है। ये देखते हैं। जैसे
जैसे तैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 1957 बीत गया। गांव वाले कहते थे कि यह संख्या सताने वाली होने के कारण यह 57 कहलाती है, किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। नवग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्कारी संभावना तथा मुड़ कटवा ढोकर सवा एवं लकड़ सुंघवा बाबाओं का अंत तक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। बहुत दिनों तक आसपास के गांव के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ एल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चाय तथा गोहरा रखा हुआ होता था, दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का रोज दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे भी खाना पकाने में उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखर, जो पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। हम सुबह सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखर पर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह देखते हो, ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सके। कभी कभी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती थी, इसलिए शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती थी। एक दिन हेडमास्टर, जो परशुराम सिंह ने फैसला किया कोई भी घनी छाया वाला किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे, बाकी 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। पेड़ों पर गौरैया तथा कौओं की भरमार थी। यही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों बाद ये समझ कर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिनमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की अवधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाला था। अतः ज्ञान की उसकी महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होता। इसलिए अब स्कूली इमारत न होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है। घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़े खुली धूप में कक्षाएं लगती थी। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव मतलब कमी रहती थी, इसलिए रफ के कागज बचाने के लिए एक जमीन पर गणित हल कर लेता था। उस समय पुड़िया में स्याही बाजार में बिकती थी, जिसे पानी में घोलकर लिखा जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती थी। अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे, फिर उसे सिल पर लोड़े से पीसकर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर स्याही बना लेते थे। इसी से हमारा काम चल जाता था। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या। स्कूल के पास एक कुआं था, जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती थी। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते थे। मिसिर बाबा उम्र में काफी बड़े थे। वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे, इसलिए मुंशी जी उनके कुएं में बाल्टी खींचकर पानी पिलाने को कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। हम अंजुरी मुंह से लगाते, जो हमारी अंजुली बनाते थे। हम हाथों की पानी पीने के लिए मुंह से लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर तक चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सिर पर गिराते ज्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में
मिसिर बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। जो मिसिर बाबा थे उनको मनोरंजन आता था। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते, ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। उल्टे बाबा शिकायत कर बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था, इसलिए भीग गया। हम इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। उधर साल में 3 दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडे को लेकर आसपास के गांवों में प्रभात फेरी निकालना पड़ता था। हम जुलूस में अलग झंडियां लेकर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते तथा साथ में यह भी गाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी रोज पहनकर आना पड़ता था। इन दिनों खास तौर पर मास्टर साहब लोग भाषण में कहते थे, गांधी जी ने अछूतदार के लिए लड़ा था तथा उन्होंने छुआछूत हटाया था। गांधी जी ने ही हमें आजादी दिलाई, अतः हम उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता, किंतु मुझे अब भी गांधी जी याद आते। अविलंबित मुंशी जी ने मिसिर बाबा को याद आने लगते थे। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 में ही एक बार मिसिर बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। घिर्री घिर्री पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं पे डाला। मैंने कौतूहलवश कुएं के चबूतरे पर एक उंगली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिसिर बाबा बाल्टी को कुएं में डुबाते हुए नीचे से कनखियों के पीछे देख रहे थे और मुझे उंगली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। मेरे मेरे द्वारा इस महापात की क्रिया से इनका ब्राह्मणता इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डूब गई और बाल्टी कुएं की तलहटी में जा पहुंची। मिसिर शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमड़ा ने कुआं छू लिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी ने भर रुक रुक कर गालियां देते रहे। दिन भर रुक रुक कर मुझे गालियां पड़ती रही स्कूल में। इसके बाद मैं भी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिसिर एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। उनके पिताजी की बचपन में ही मिसिर जो एक व्यक्ति थे, उनके पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए सिंगापुर से इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। मिसिर अक्सर एक सिंगापुरी चारखाने की जांघिया तथा अद भैया पहनकर स्कूल जाते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनौता गांव की सातिया नोनियाइन थी, जो उम्र में उनकी ही तरह बड़ी थी। एक दिन सतिया के सामने वाली दूसरी कतार में बैठे मिसिर बेकाबू होकर जांघिया के नीचे से अपना एक अंग विशेष बाहर कर दिया। सतिया जोर से चिल्ला उठी, मुंशी जी देखो, ई हमें देखावत हुए। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिसिर को जबरदस्त पिटाई की। उन्होंने एक अरहर के डंडे से उन्हें बेतहाशा मारा। वे हाथ पैर जोड़ते रह गए। उस दिन चौथी कक्षा के सारे बच्चे बुरी तरह डर गए थे। उन दिनों सवर्णों जो ऊंचे वर्णों के में मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे और वे कक्षा में बड़े ध्यान से बताते रहते थे कि जब भी मृत्यु भोज में निमंत्रण मिलता है, वे 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते थे। जब कभी निमंत्रण में मिले काफी दिन बीत जाते तो प्रायः कहते, कितना दिन हुए गैर सरवा कौन औरत है। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरदास को के सहयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की होती थी। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से
कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उनका अपहरण करके पास के अरहर या गन्ना की खड़ी फसलों में अंतर्धान हो जाते। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहृत हुई है, रामलीला वाली सीता अनेक बार अपहृत हुई है। बाद में मिस्र को समय समय पर अपहृत होने में बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इनकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। उस दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिरगोदवा बाबा का बड़ा आतंक था। कई बार स्कूल में अफवाह उड़ गई कि सिरगोदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों बच्चे स्कूल से भागकर दूर दूर फैले गन्ने के खेतों में जाकर दिन भर के लिए छिप जाते। शाम होते ने पर सभी डरते हुए घर जाते। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा रहता। वास्तव में यह सिरगोदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूल में सरकार द्वारा भेजे गए चेचक का टीका लगाने वाले कंपाउंडर होते थे, जिन्हें मेरे पिताजी कंपाउंडर बाबू कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों के लगने का तरीका बड़ा दुखदाई होता था। वहां के ऊपर हिस्से पर त्रिकोण में 3 बड़े बड़े छेद होकर उभार जाते थे और जिंदगी भर के बड़े बड़े दाग पड़ जाते थे। जिन्हें ये टीका लगाए जाते थे वे कई दिन तक बुखार से भी पीड़ित रहते थे। अतः इन टीका लगाने वालों से सभी लोग भयंकरात रहते। लोग इन टीका लगाने वालों को सिरगोदवा बाबा कहते थे। आजकल भी ये टीके लगाए जाते। कई बीमारियों से बचने के लिए बच्चों के पहले महीने से ही, पहले दिन से ही टीके लगने लगते हैं छोटे बच्चों के लिए। लेकिन आजकल के टीके बहुत आसानी से इंजेक्शन के रूप में लगाए जाने लगे। लेकिन पहले जब ये बच्चों के लगे करते थे, ये गोद कर, हाथ पर गोद कर लगाए जाते थे। आजादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल में सफाई करते। सभी बच्चे अपने कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल में करीब 1 किलोमीटर दूर एक बावली थी, जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दीपावली आने से पहले हर साल यहाँ से हम सारी गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बांट कर लेते और स्कूल की पुताई करते। श्रमदान करने से शहरों के बच्चे बहुत घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते थे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान था। स्कूल के 5 अध्यापकों की बारी बारी से कुएं में पानी निकालकर दोपहर के समय नहलाना तथा उनकी धोती कचा कचार कर दोनों तरफ से धोती का एक एक खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक धोती को 2 बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ाते रहते जब तक कि वह सूख न जाए। छुआछूत के चलते यह काम दलित बच्चों से नहीं लिया जाता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता था, जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाई गई खाद्य सामग्री को खाते। लेजर मतलब इंटरवल भी बोलते हो, और रिसेस टाइम जो इंग्लिश में बोला जाता है। रिसेस टाइम हो गया स्कूल में जो हमारा लगता है खाने का समय जो होता है, उसे उस समय लेजर टाइम बोलते थे। क्या बोलते थे? लेजर होता था। 1 घंटे का लेजर होता है। 1 घंटे के लिए खाना खाने के लिए समय मिलता था। गरीब के चलते दलित बच्चे प्राय 2 मुट्ठी दाना लाते थे, जिसे वे छिपा छिपा करते। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते थे, जो कि सत्तू में महुए के फूल, जिसे गोदा कहते थे, वे सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लिया जाता था। इसे लाटा कहते थे। महुए का फूल कट जमुनिया की तरह गोल तथा बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफेद होता था, जो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ों के नीचे बिछा जाता था, जिसे दलित बटोर का घर लाते थे और धूप में सुखाकर गगरी में रख देते। यह खाने में बड़ा मादक तथा मीठा होता था। महुआ एक ऐसा पेड़ होता था जिसका फूल ही फल की तरह होता था। इसी से देशी शराब जो होती है वो भी बनाई जाती है, वाइन जिसे बोलते हैं, वो भी बनाई जाती थी। किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था, इसलिए मैं अक्सर लोटा अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता था, जहां अनेक कब्रें थी। वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले के 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल जाता था। लाटा आदि खाने के बाद लेजर के दौरान प्राय हमेशा रोज हम बच्चों के लिए खास मनोरंजन का केंद्र था। स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित 2 पक्के कमरों वाली एक वैदिक संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक थे तथा करीब 20 बड़े बड़े छात्र। ये सभी आदि धोती पहने और आदि ओढ़े बिना किसी अन्य वस्त्र के सिर मुड़ाए मतलब सिर गंजा करे हुए, किंतु गाय की मूछ के बराबर चुड़के रखे ललाट पर त्रिपुंड्र टीका लगाए, त्रिकोण तरीके का टीका लगाए साक्षात पाणिनि के अग्रज लगते थे। वे दिन भर विभिन्न संस्कृत के सूत्रों को रटते रहते थे, इसलिए रटन विद्या में खट चटट पटत
जैसी शब्दावली बार बार सुनाई देती थी। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सूत्र बना लिया था, जो इस प्रकार का था: खट चटट पटट खट चटट पटट अडगम बड स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत पाठशाला की पिछली दीवार के जंगले के पास जाकर उपरोक्त सूत को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित चार अपना रटना बनकर के गालियां देते हुए हमें दूर दूर तक दौड़ाकर खदेड़ते थे, किंतु वे शीघ्र ही थक कर चूर हो जाते, इसलिए वापस आ जाते। हमें उक्त सूत द्वारा उन्हें चलाने में बहुत मजा आता। कभी कभी पंडित स्कूल में आकर अध्यापकों से शिकायत करते। अध्यापकों में डांटने पर 2-4 दिन तक हम नहीं जाते, किंतु पुनः सब कुछ शुरू हो जाता। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह होती कि जब कभी भी हम उस जंगले के पास उक्त चलाने वाले सूत को दोहराते, पाठशाला के अंदर बैठे सारे पंडित सबसे पहले चिल्लाते हुए यह बोलते: अशुद्धम वर्ते, अशुद्धतम वर्ते। इसके बाद वे गालियां देते हुए हमें खदेड़ते थे। सभी बच्चे शुरू में अशुद्धम वर्ते का अर्थ नहीं समझते थे, किंतु एक दिन हाई स्कूल में संस्कृत अध्यापक चंद्रशेखर पांडे कुछ बच्चों ने प्रणाम पंडित जी कहते हुए अशुद्धम वर्तने का अर्थ पूछा। उन्होंने बताया कि अशुद्धतम वर्ते का मतलब होता है ये मतलब गलत है। ये बच्चे सारे बच्चों को लेजर के समय अशुद्धम वर्ते का असली अर्थ बता दिया। इतना जानने के बाद सभी बच्चे पुराने सूत को छोड़कर उसी जंगल के पीछे खड़े होकर रटन विद्या से बेव्यस्त पंडित को चिढ़ाने के लिए अशुद्धम वर्ते की रट लगाने लगे। इस इस नए सूत को सुनकर सारे पंडित क्रोध में पीड़ित होकर अंधाधुंध गालियां देते हुए दूर तक खदेड़ने लगे। बच्चों के इस नए हथियार से पंडित आग बबूला तो अवश्य हो जाते, किंतु उसकी प्रतिक्रिया में संस्कृत की कोई अन्य शब्दावली उनके मुंह से नहीं निकल पाती। धीरे धीरे थक हार का पंडितों ने बच्चों को खदेड़ना बंद कर दिया, जिसमें बदले बच्चे भी उन्हें चिढ़ाना कम कर दिए। सच मानिए तो पंडित द्वारा क्रोधित होकर गालियां देते हुए खदेड़ने में बच्चों को काफी मनोरंजन होता था, किंतु जब बंद हो गया तो बच्चे भी उदास होकर चुप रहने लगे। संस्कृत पाठशाला के सामने एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। जाड़े के दिनों में सारे पंडित उसी पेड़ के इर्द गिर्द बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे। लेजर के समय, जो हमारा रिसेस का टाइम होता है, उसके समय जब प्राइमरी स्कूल वाले कुछ बच्चे उनके सामने चुपचाप गुजर जाते, तो ये पंडित स्वयं बच्चों द्वारा चलाने वाली पहली शब्दावली अडगम बडगम स्वाहा आपस में दोहराते हुए खूब ठाका लगाते। वास्तव में यह संस्कृत पाठशाला प्राइमरी स्कूल की 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक विचित्र मंजन का केंद्र थी। पाठशाला में छुट्टियां बहुत रहती थी, किंतु क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक व्रत वाले लोग होते थे, अतः जिस दिन पंडित नहीं आते उस दिन संस्कृत पाठशाला सूनी सूनी लगती और प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे इस सूनेपन से काफी निराश होते थे, क्योंकि उनके चलाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं हो पाता था। हम जब तक उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे, तब तक हमारे और संस्कृत पाठशाला के पंडित के बीच यह रोचक आंख मिचौली जारी। आज भी वे गाय की मूंछ के बराबर चुकीधारी पंडित मुझे बहुत याद आते हैं, और मन करता है कि यदि वे पुनः मिल जाए तो मैं अडगम बडगम स्वाहा दोहराऊं, जिसके बदले गालियां सुनते हुए दूर तक खदेड़ा जाऊं। 4वीं 5वीं कक्षा में जाते जाते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा था। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। 100% जो है, 100% का मतलब 100% अंक मिलते थे मुझे, पूरे के पूरे नंबर मिलते थे। किसमें? मैथ्स में, गणित में। गणित का मतलब होता है मैथ्स। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेंटल का होता था। हमारा मेंटल मैथ्स जो होता है, हमारे माइंड का जो खेला जाता है, उसका रहता था लास्ट का जो पीरियड रहता था। अंतिम घंटा मतलब लास्ट का पीरियड, जिसमें तहत गणित के जो मैथ्स के जवानी ओरल प्रश्न पूछे जाते, ओरल क्वेश्चन पूछे जाते थे, तथा सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय दिया जाता था। जवाब न दे पाने वाले छात्र खड़ा रहना पड़ता था। फिर अध्यापक पूरी कक्षा से कहते कि जो उत्तर देना चाहता है वह तुरंत बताए। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले बता देता था। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया है उन्हें मैं एक एक झापड़ या मुक्का मारूं। मैं अक्सर रोज ही उस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खास करके सवर्ण जातियों के बच्चे, मुझसे बहुत घृणा करने लगे, नफरत करने लगे थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आंख का खराब होना। क्योंकि मैं तो एक तो अछूत था, दलित था, एक तो चेचक के कारण जो मेरी चेचक लगी थी उसमें मेरा चेहरा खराब हो गया था, उसके कारण मेरी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। तो
ऐसे छाल लेजर के दौरान मुझे इंगित करते इशारा करके बाजार में सामान बेचने वालों की बोली की नकल करते कहते, ले अमरूद एक आना, एक आना, ले अमरूद एक आना, एक आना, यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप एक आना। ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था किंतु कुछ बोल नहीं पाता था, जिसकी खास वजह थी मेरे घर के वातावरण, जिसमें मुझे इस तरह की शब्दावली से अक्सर जूझता ही पड़ता था। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसा कर मुझे चिढ़ाते थे, उन्हें मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत जोर से मारता, जिससे वे तिलमिला कर रहते थे, तिलमिला कर रह जाते, किंतु वे अध्यापकों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मारिया। मेरा यह हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ और धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। चौथी कक्षा के बाद मुंशी जी ने छुटकारा मिल गया था, क्योंकि पांचवी कक्षा को हमेशा हेडमास्टर परशुराम सिंह पढ़ाते थे। हेडमास्टर साहब प्राय सबर छात्रों से कहते, ठीक से सवाल पढ़िए ना आई बात तो यही चमड़े से रोज पिटवाई। यह सुनकर मैं बहुत खुश होता और इस गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज्यादा खुश होते तो कहते, ये चमड़ा एक दिन हम स्कूल की इज्जत बढ़ाई। ये चमड़ा जो है, ये चमार जो है, जो दलित है, ये हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाएगा। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में डिप्टी साहब यानी स्कूल इंस्पेक्टर का बहुत खौफ रहता था। डिप्टी साहब आते थे 3-4 माह में एक बार। जिला केंद्र से कोई ना कोई डिप्टी साहब अवश्य स्कूल का दौरा करने आ जाता था, इंस्पेक्शन करने आ जाता था। आते जाते तथा नियमित रूप से वे पता लगाते थे स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है या नहीं। एक बार एक डिप्टी साहब आने का तारीख निर्धारित कर दिए थे। स्कूल के अध्यापकों के बीच बड़ा हड़कंप मच गया था, जिसका प्रमुख कारण था कि डिप्टी साहब चमार थे। हड़कंप के सवाल पर सबसे ज्यादा मचा हुआ था कि खाना तो रोज की तरह अध्यापकों के चौके में बन जाएगा, किंतु थाली में कैसे खिलाएंगे, किंतु अपनी थाली में किस तरह से उन्हें खिलाया जाएगा, क्योंकि वो चमार दलित आएंगे। हेडमास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर से एक लोटा तथा थाली लाऊं, किंतु यह बात किसी को भी ना बताऊं। मैंने वैसा ही किया और उसी में डिप्टी साहब को खाना दिया गया। चमार डिप्टी साहब से सबसे ज्यादा डर इस बात के लिए था कि यदि वे स्कूल से नाराज हो गए तो जिला केंद्र पर शिकायत कर देंगे और सारे अध्यापकों को की तनख्वाह रोक दी जाएगी, जो उनकी सैलरी मिलती थी वो रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते तो हमेशा तीसरी तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते हमेशा तीसरी तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते हमेशा तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच किसी कक्षा का चयन करके उससे बच्चों से कुछ सवाल पूछते। मुआयना करने का उनके यह तरीका होता था। ऐसे अवसरों पर हेडमास्टर साहब हमेशा मुझे मुआयना वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते। का निर्देश होता कि डिप्टी साहब जब भी कोई सवाल किसी से भी पूछे तो तुम तुरंत खड़े होकर उत्तर दे देना। मैं ऐसा ही करता। ऐसा करने पर डिप्टी साहब अक्सर चिढ़कर कहते, तुमसे तो हमेशा सवाल पूछा नहीं था। इस पर हेडमास्टर साहब हमेशा डिप्टी साहब से कहते कि साहब ये हरिजन का बेटा है, जो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है और आदत हर काम पहले करता है। और इस तर्क पर डिप्टी साहब को पूरा ध्यान हरिजन के इर्द गिर्द चला जाता और वे तुरंत पूछने लगती, और कितने हरिजन यहाँ पढ़ते हैं तथा वे पढ़ने में कैसे, यदि आदि आदि। इस तरह मुआयना समाप्त हो जाता। हेडमास्टर साहब की यह रणनीति हमेशा सफल हो जाती, किंतु एक बार वही पुराने वाले डिप्टी साहब दोबारा आ गए। उस समय हेडमास्टर साहब बहुत घबरा गए थे, क्योंकि पहले वाली रणनीति दोहरा नहीं सकते। जैसे तैसे मुआयना हुआ और अच्छा ही रहा, किंतु इस बार मेरा उपयोग ना हो पाने से मुझे थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। उस जमाने में डिप्टी साहब का स्कूलों में काफी समाया रहता था। एक बार मैं चौथी कक्षा जो 1958 में पढ़ रहा था, स्कूल के बाहर एक टूटी दीवार वाला बिना छत का खंडहर था, जिसमें हमें बैठकर मुंशी जी पढ़ा रहे थे। इस खंडहर का फर्श समतल था। मुंशी जी आतना हमेशा हुक्का पीते रहते तथा बच्चों को आग जलवाकर अपनी तंबाकू वाली बड़ी सी चिलम भरवाते रहते थे। उस खंडहर के बगल में कई बीघा खेतों में बड़ी बड़ी अरहर की फसल, जो अरहर की दाल होती है, पल्स होती है, उसकी खड़ी थी।
फसल खड़ी हुई थी, क्रॉप खड़ी हुई थी। हुक्का पीते हुए मुंशी जी ने अचानक देखा एक बीघा दूरी पर एक आदमी धोती कुर्ता पहने किंतु सिर पर हैट लगाए स्कूल की तरफ चला आ रहा है। मुंशी जी ने हैटदारी होने का मतलब यह निकाला कि डिप्टी साहब बिना सूचना दिए स्कूल का मुआयना करने आ रहा है, क्योंकि उस समय डिप्टी साहब लोग हमेशा हैट पहन कर आते थे। वास्तव में हैट अफसर होने का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हैटधारी अंग्रेज भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड गए थे, किंतु विरासत पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बरकरार रखी थी। अतः उस धोती कुर्ते वाले हैटधारी को मुंशी जी ने डिप्टी साहब समझकर डर के मारे आग जलती हुई चिलम समेत हुक्के की अरहर की खड़ी फसलों के बीच फेंक दिया। उस खेत की अरहर की सूखी पत्तियां बड़ी मात्रा में गहनता के साथ फैली हुई थी। कुछ ही पलों में चिलम की आग में सूखी पत्तियां जलने लगी और उसकी लपटें बड़ी तेजी से फैलने लगी। कुछ पल तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उधर डिप्टी साहब के डर के जोर जोर से बोलकर मुंशी जी किताब पढ़ाते गए। उसी बीच हैरदारी व्यक्ति स्कूल के पास से गुजरने वाली पगडंडी से होता हुआ आगे निकल गया। इसके बाद मुंशी जी ने सारे बच्चों को अपनी अपनी पट्टी से आग बुझाने के लिए दौड़ा दिया। जैसे तैसे पट्टी से पीट पीट कर ढेर सारी बच्चों की आग बुझाई। गनीमत यह थी कि अरहर का ठंडल अभी कच्चे थे, इसलिए उसके आग नहीं लग पाई, वरना कई बीघा में फैल जाती, जलकर राख हो चुकी थी। मुंशी जी समेत पूरे स्कूल ने राहत की सांस ली। इसी बीच ने मुंशी जी धड़कते हुए दिल के साथ बोल पड़े, सरवा ढेरवाए ढहले। बाद में पता चला कि वे स्कूल के पास वाला टेड़वा गांव के तेजई सिंह नामक जमींदार थे, जो सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, किंतु हैट लगाकर हमेशा साहबी रौब झाड़ा करते थे। उसी दिन मुंशी जी को हेडमास्टर साहब ने बहुत धिक्कारा था। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव जिगरसंडी ले गए थे। वहां वहां जहां उनसे कई गाड़ी गन्ना छिलवाया गया था। कारण यह था कि हेडमास्टर साहब इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार था, जिसके घर 22 जोड़ी बैलों की खेती होती थी। जाड़े के दिनों में उनका गन्ना चिड़ैया कोट थाना स्थित चीनी मिल में बैलगाड़ी पर लदका जाता। अतः एक दिन जल्दी जल्दी गन्ना छीलकर गाड़ियों में लादने के लिए वे छात्रों को अपने गांव ले गए। गनीमत यह कि पहली से चौथी कक्षा के छात्र अध्यापक स्कूल में ही थे। उस दिन डिप्टी साहब ने हेडमास्टर साहब के बारे में पूछा तो अन्य अध्यापक ने बता दी कि वे कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लेकर पास वाले गांव में श्रमदान के लिए गए हैं। स्मरण रहे कि आजादी के पहले दशक में स्कूलों में श्रमदान का प्रचलन था, जिसके तहत बच्चों को आसपास के गांव में श्रमदान करना पड़ता था। डिप्टी साहब हेडमास्टर तथा छात्रों के आने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद दोपहर के बाद हम लोग स्कूल वापस आए। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब ने बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से ही पूछ लिया, वे कौन सा श्रमदान करके आ रहे हैं। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही सही बता दिया कि गन्ना छीलने की बात सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। उस दिन हेडमास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे तथा बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मनाकर स्कूल में वापस ले आए थे। बाद में बच्चों के बावड़ी के हेडमास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। इस घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छीलने वाला श्रमदान नहीं हुआ। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 1958 से 59 लगभग 1957 का ही अग्रसरित रूप था। इस अवधि हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया था। दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई के साधनों की नहायत कमी के कारण अधिकतर फसलें सूख गई थी। अतः 1957 में 9 गिरोह के मिलने से होने वाले अनिष्ट की अफवाहों का साकार रूप सूखे से उत्पन्न स्थिति में लोगों को साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों की हद से ज्यादा बोलबाला हो गया था। खाद्यान्नों में की कमी के कारण लोग भुखमरी के शिकार होने लगे थे। अनेक गांवों में विशेष रूप से दलित परिवार के लोग रात में अक्सर फाका करने लगे थे। हमारे घर वालों को भी यही स्थिति। हमारी दादी हुक्का पीने की बड़ी शौकीन थी, इसलिए एक बोरसी में हमेशा कड़े की आग सुरक्षित रहती थी। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्राय रोज दादी से आग मांग कर ले जाती थी। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए दादी से कोई जब
कोई जब आग मांगने नहीं आता तो वह बड़ी दुखित होकर कहती कि लगता है उसे घर खाना नहीं पकेगा। दादी की इस उक्ति में अत्यंत करुणा यह भाव छिपा रहता है, किंतु जिस दिन स्वयं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता उसके बारे में यह वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। दादी को इस चुप्पी के बारे में जब आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलगती रही होगी। उस अकाल के दौरान सबसे सस्ती वस्तु चीनी मिल से निकला हुआ चोटा होता था। अधिकतर दलित बाजार से चोटा लाकर सुबह और दोपहर की को उनके रस घोल कर पीते थे, के साथ मटर की दाल पानी में भिगोकर एक दो मुट्ठी खा लेते थे। रात के समय यदि उपलब्ध हुआ तो आटे की मोटी लिट्टी बनाकर नमक प्याज से लोग गुजारा करते थे। चोटा चोटा लगातार पीते रहते थे। विशेष रूप से बच्चों को अक्सर पेचिश की बीमारी हो जाती थी। ऐसा होने पर दादी प्रायः गांव की औरतों से कहती कि वे अमरूद या अमलताश की पत्ती पीस कर, जो अमरूद रहता है गुआवा जिसे बोलते हैं, और मलताश की पत्ती पीस कर छानने के बाद उनका रस पेचिश पीड़ितों को पिला दें। इस तरह पेट जो है हमेशा ठीक हो जाता था। गांव के आसपास के छोटे मोटे जल स्रोतों के सूख जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर काम नहीं नहा, का बहुत कम नहा पाते थे, इसलिए खुजली की बीमारी बड़ी तेजी से फैल जाती थी। दादी खुजली ठीक करने के लिए भगरैया नामक पौधे से पत्तियां पीस कर उस पर छोपने के लिए कहती थी, जिससे ठीक हो जाती थी। फोड़े भुंसी के ऊपर वह अकोहल के पत्ते मदार के दूध को पोत कर चिपकवा देती थी, जिससे उसका इलाज हो जाता। इस प्रकार के अनेक नुस्खों से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि दिवाली का त्योहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज पछोड़ने वाली सूप को एक लकड़ी में भद पीटते हुए रात की अंतिम घड़ी में घर के एक कोने में जाती और साथ में जोर जोर से अर्ध गायन शैली में सूप पीटी दरिद्र खेदों का जाप भी करती रहती थी। गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा करती थी, किंतु कोई घर में दरिद्रता भगा पाने में कभी सफल नहीं हुई। उस अकाल में भी खूब सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने कोने में वह समाई हुई थी। ऐसा लगता था कि मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया था, किंतु हर बड़े छोटे भूखे की आंखों में तो एक एक समंदर हिलोरे ले रहा था। गांव के जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई मन अनाज अलग से रखते थे, जिसे बेगही कहते थे। बेगही का मतलब होता खेत के बोने के लिए बीज। वे हर साल दलितों को हर फसल बोने के लिए सवैया पर बेगही देते थे। सवैया का मतलब है कि यदि एक शेर बेगही दिया गया तो फसल कटने के बाद सवा शेर अनाज लौटाना पड़ेगा। यही बेगही सारे दलित हर बाई के बदले उन्हीं जमींदारों द्वारा दिए गए छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बोने के लिए लाते थे। किंतु उस अकाल में पेट भरने के उद्देश्य जब उनसे बेगही मांगी जाती थी तो वे डेढ़िया पर देने को तैयार था। डेढ़िया का मतलब था एक शेर के बदले 1.5 शेर वापस देना पड़ेगा। उसमें भुखमरी के दौरान में यह अमानवीय डेढ़िया का मुनाफाखोरी बड़ी दुखदाई सिद्ध होती थी। अधिकतर दलित डेढ़िया ना चुका पाने के भय से बहुत कम बेगई उधार ले पाते थे। ऐसी चुकाने पाने में पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बानी के बदले कई दिन तक मुफ्त में काम करना पड़ता था। बानी का मतलब होता दिन भर काम के बदले एक शेर अनाज की मजदूरी। उन दिनों किलो या ग्राम का प्रचलन नहीं था, अतः सारी तौल शेर तथा छटांक में होती थी। एक शेर का बटखारा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता था, जो सरकारी शेर से बहुत छोटा होता था। हमारे गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना शेर जला देते, जो असली शेर से लगभग 1/4 कम का होता था। बे बेबानी इस ईंट से तौलकर वह भी सबसे खराब अनाज दलितों को देते थे, किंतु बेघी वापस असली शेर से तौलते थे। अतः बेगही तथा कम तौली हुई बनी का मिलना भी दूभर हो जाता था। डेढ़िया बेगही का चक्रवृद्धि भुगतान और ईंट वाली तौल से चुकाई जाने वाली बनी आदि को देकर दलित तथा ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती। प्राय हर साल दलित कुछ के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी कभी लाठी डंडे तक चल जाते थे। जब कभी लाठी डंडे चलने की नौबत आती तो गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी चाचा के यहाँ आते। उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी
राय में क्रूर बांध देते थे। क्रूर बांधने का मतलब था किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर जमीन पर खपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उस समय उस रेखा के दोनों तरफ काफी दूर तक दोनों परंपराएं विरोधी पक्ष खड़े होते थे। रेखा के इस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मणों को चुनौती देते कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावे। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती थी। ब्राह्मण हमेशा भाले और बल्लम से लैस रहते थे, किंतु दलित सिर्फ लाठियां रखते थे। ऐसी क्रूर बंदी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखते ही बनती थी। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां अपने घरों में अवश्य हथियार के रूप में थी। कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढों में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हांडिया को उठा लेती थी। गांव की ब्राह्मणियों को जब बच्चे पैदा होते तो दलित महिला उन्हें पैदा करवाती, उनकी नाल खेरी काट कर एक हड्डियों में भर कर गड्ढे में फेंक आती थी तथा 12 दिनों तक बच्चा जच्चा बच्चा दोनों की वे लगातार मालिश आदि करती थी, यहाँ तक कि वे उनके मलमूत्र भी वे हांडियों में भरकर फेंकती थी। इन्हीं सारी क्रियाओं को बयाना कमाना कहते थे। हमारे घर में चौधरानी चाची बयाना कमाने में से 10 थी तथा गांव के अधिकतर बच्चों को वही पैदा करवाती थी। क्रूर की लड़ाई के दौरान जब दलित महिला इन हांडियों तथा गाय बैलों की पसलियों को लेकर ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ते तो वे जान बचाने भाला बल्लम फेंककर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि बयाना की हांडियां और मेरे मरे बैलों तथा गायों की पसलियों से छू जाना वे महा पाप समझते थे। ये औरतें कुछ हांडियां तथा को जोर लगाकर दूर फेंकती, जिसमें ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती थी। क्रूर बदी लड़ाइयों की परंपरा दलितों के बीच संभवतः महाभारत के कुरुक्षेत्र में संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। इसके बाद यह कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते थे तथा कुछ दिनों तक असली शैर से तौल कर बनी देते थे, किंतु बाद में फिर वही ईंटों वाला शेर हावी हो जाता था। फसल कटाई के दौरान शेर भर अनाज बानी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि 20 केड़ा फसल पर एक केड़ा बानी के रूप में मिलता था। केला का मतलब था दोनों भावों के बीच जितनी फसल अट जाती उसी में एक केला कहते। अतः फसल कटने समय दलित केला बना बना कर खेत में रखते जाते थे तथा पूरे खेत की कटाई के बाद सारे केड़ों को गिनकर बानी वाले केड़े 20 पर एक के हिसाब में निर्धारित होते थे। इन केड़ों में से एक या दो केड़े दलित अपनी मर्जी से चुनते थे तथा ब्राह्मण मालिकों को मर्जी से जिसके केड़े को दलित अपनी मर्जी से लेते उसमें रखी जाने वाली खूब दानेदार फसलों को की दबा दबा कर रखते थे। अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, इसलिए ब्राह्मण केड़ों को गिनने में चालाकी कर जाते थे, किंतु दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए केड़ा गिनने में मेरी गणित हमेशा काम आती रही। गांव के कुछ अन्य दलित भी मुझे केड़ा गिनने के लिए ले जाते थे, किंतु उस अकाल के दौरान बहुत कम फसलें उत्पन्न हुई, इसलिए बानी के केड़े में भी कम ही मिले। इन अकाल के दिनों में दलितों को बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता था, किंतु कमाई बहुत कम हो पाती थी। विशेष रूप से जमींदार के खेतों में सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दलितों को जमींदारे द्वारा काम पर बुलाने के लिए एक विचित्र परंपरा थी। हर रोज रात के पिछले पहर में जब भी विभिन्न गांवों के पालतू मुर्गे जोर जोर से कुड़ू कू की आवाज निकालते हुए बोल, सारे जमींदार अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर हरवाओं के नाम लेकर जोर जोर से बुलाने लगते। हर दलित हरवा अपने मालिक की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाकर उत्तर देता। आवत हुई मालिक जमींदारों द्वारा बुलाए जाने वाले शब्द प्राय बड़े ही निरादर पूर्ण होते थे। पहली आवाज पर कुछ उत्तर न मिलने पर वे गालियां देते हुए दोबारा आवाज लगाते थे। दलित इन गालियों का जवाब नहीं दे पाते थे। इस तरह प्रतिदिन सूर्य उदय से एक दो घंटे पहले ही मुर्गों की बांग पर दलित काम पर चले जाते थे और शाम को श्रम करते रहते थे। अत्यधिक काम के बाद थक कर अध पेट खाकर रात में सोए हुए दलित मुर्गे की आवाज के बाद बिना नींद पूरी हुए मजबूरी में जागने पर प्रतिदिन दुखित होकर उन मुर्गों की गालियां देते थे। अतः जमींदारों का सारा गुस्सा मुर्गों पर ही उतार कर संतुष्ट हो जाते थे। इस संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण दीवारों पर रंगी गई एक लोक कला दृश्य पटल पर उभर कर सामने आती, जिसके अनुसार बांग पर प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता और प्रेमिका गुस्से में लाल होकर मुर्गे पर तीर से निशाना साध लेती थी। इतना ही नहीं, हल जोतते समय अनेक दलित बैलों
को खूब गालियां सुनाते थे। ये गालियां बैलों को गोसैया यानी मालिक के बहन बेटी की ऐसी की तैसी कर देने वाली होती थी। युवा हरवाए ऐसी गालियां कुछ ज्यादा ही देते थे, किंतु पुराने लोग शांत रहते थे। मेरे पिताजी बहुत शांत प्रकृति के थे, अतः वे कभी भी ऐसा नहीं करते। उनके परोपकारी स्वभाव का प्रतीक उनकी एक आदत मुझे आज भी प्रेरणा देती रही है। वे जब भी कहे ही जाते, हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर तथा कांटे आदि को उठाकर दूर फेंकते जाते, ताकि उनसे कोई घायल न होने पाए। उनके इस करतूत के अनुसरण करते हुए मुझे आज भी बहुत संतुष्टि मिलती है। यहाँ तक कि उस काल में सिंचाई का सवाल है, वह बहुत मेहनत का काम था। सिंचाई बड़े ही आदिम तरीके से होती। दोन चलाना, ओड़िया चलाना, डेकुल चलाना, पूर नागना तथा घर्रा खींचना, इन कामों में हरवाह का पूरा परिवार शामिल हो जाता था। टिन से बनी लंबी नाली नुमा आकृति जो बीच में थोड़ी टेढ़ी होती थी, उसे दोन कहते थे। किसी जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे 3 बांसों के ऊपर छोर को त्रिभुवन आकार में रस्से बांधकर गहुआ बनाकर 3 कोनों में खड़ा कर दिया जाता था। उसके ऊपर एक काफी लंबा बांस ढीला करके बांध दिया जाता था। बांस का अगला हिस्सा पानी के किनारे रखी दोन में एक 5 फीट लंबी मोटी रस्सी से बंधा रहता था। बांस के पिछले हिस्से में एक बड़ी टोकरी ईंट पत्थर से भरकर बांध दी जाती थी। इस तरह दोनों का संतुलन कायम हो जाता था। 2 आदमी रस्सी पकड़ दोनों को पानी में डुबाकर भरते, फिर उसे ऊपर की तरफ ठेलते उठाते रहते थे। इस प्रक्रिया में बांस के पीछे बंधी पत्थर वाली टोकरी नीचे की तरफ जाती और इससे संतुलन द्वारा द्वारा दोन का पानी जमीन पर बनी नाली में गिरता रहता था। इसे ही दोन चलाना कहते थे। अतः दोन का पानी नाली द्वारा दूर दूर स्थित खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता था। हमारे गांव के ताल में दोन चलती थी। ओड़िया बांस की खपच्चियों से बना छाता नुमा दउरा या टोकरा होता, जिसके की मेखड़ पर 2 तरफ 2 मोटी रस्सियां बांध दी जाती थी। उसे 2 आदमी या औरत पकड़कर संतुलन के साथ पानी के किनारे आसपास आमने सामने खड़े होकर ओड़िया को पानी में डुबा डुबा कर जमीन पर बनी नालियों में गिराते। रस्सियों के संतुलन से पानी आसानी से ओड़िया के बाहर हो जाता था। इस तरह नालियों से होकर पानी खेतों में चला जाता था। डेकुल दोन की तरह ही चलाई जाती थी, किंतु वह हमेशा कुएं से पानी निकालती थी। सारा तरीका डॉन जैसा ही होता था, किंतु डॉन के बदले बटुला की आकृति में बनी लोहे की चादर की ढेकुल बड़ी मोटी डोर से बांध में बंधी होती थी। पूरे नादना 2 बैलों की जोड़ी द्वारा होता था। जो आठा में बैलों को नांद कर बरह मोटा रस्सा से बांध दिया जाता था। फिर बरह के दूसरे हिस्से में चमड़े से बनी एक बड़ी मोट या चरसा को बांध कर कुएं के ऊपर रखा घिर्री से पानी में लटका दिया जाता था। कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधर, जिसका अगला हिस्सा काफी गहरा होता था, में बैलों को एक आदमी हाँकते हुए ले जाता था। इस प्रक्रिया द्वारा मोट का पानी ऊपर आता था, जिसे हमेशा एक औरत मजदूर पकड़कर नाली में गिरा देती थी। इस औरत के काम को मोट छीनना कहते थे। घर्रा खींचने की सारी प्रक्रिया पूरी जैसी ही रहती थी, किंतु पौधर में बैलों के बदले स्वयं आदमी बढ़े को पकड़कर मोटे को खींचते थे। पर पूर और घर्रा दोनों में औरत ही छीनती थी। छुट्टियों के दिनों में भी पिताजी के साथ घरा खींचने में सहायता करता था, क्योंकि अब तुलसीराम भी सहायता कर रहे हैं और मेरी माँ हमेशा मोट छीनती थी। अपनी माँ की मजदूरी करते देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उस अकाल की सिंचाई के ये आदिम तरीके बहुत श्रम वाले होते थे, बहुत ज्यादा मेहनत वाले होते थे, जबकि खेतों की सिंचाई अत्यंत अपर्याप्त हो पाती थी, क्योंकि ताल में बहुत कम पानी रह गया था तथा कुएं में पानी बहुत नीचे चला गया था। वैसे गांव में कुओं की संख्या भी काफी कम थी। हमारे पूरे गांव में सिर्फ 6 कुएं थे, जिनमें से सिंचाई के लिए 3 कुओं का ही उपयोग होता था। कितने 6 कुएं थे, उसमें सिंचाई के लिए 3 कुओं का ही उपयोग होता, क्योंकि शेष 3 कुएं ब्राह्मणों के पानी पीने के लिए थे तथा उन्हें दलित छू नहीं सकते थे। गांव वाले कुओं को इनार कहते थे। एक तो अकाल, दूसरे छुआछूत के चलते ब्राह्मणों के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनके ही फसलों का नुकसान झेलता था। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी,
क्योंकि इनके खेत गांव के पूरब मुर्दहिया के जंगलों के पास होते थे, जबकि सारे कुएं पश्चिम की तरफ अन्य फसलों वाली सिवानों में थे। अतः धान की सिंचाई असंभव थी, इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी तथा उसमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उनके तने 7-8 इंच के होकर मुरझा जाते थे। इन मुरझाए हुए तनों से कुशी कहा जाता था। फसल सूखने काला पशुओं को खिलाने के लिए चारा ठीक से नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग इन पशुओं को कुसी चराने के लिए खेतों में ले जाते थे। मैं भी कुसी चराने जाया करता था। पानी की कमी के कारण धान के खेत, जिन्हें क्यारा कहा जाता, की जमीन पर फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार की दरारों में बदल जाती थी। क्यारों की इन फटी दरारों में अनेक जगहों पर तरह तरह की प्राकृतिक कलाकृतियां बन जाती थी। सारे खेत रेखा गणित के नमूने लगते थे। कई दर में तो चिड़ियों ने की चोंच, ऊंट की गर्दन समेत मुंह तक हाथी के सूंड नजर आते थे। इस अकाल का यह एक अनोखा सौंदर्य था, जिसमें मानव की भुखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करते हुए दलित मजदूरी हमेशा एक लोकगीत, कुछ पंक्तियां दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थी। अरे रामा परी गए बलुआ रे, चलब हम कहीं से हे अरी। इस तरह जब ये मजदूरी पुर धर्रा के दौरान मोट छीनते हुए कुएं से पानी निकालती, तो दलित मजदूर एक लोकगीत गाते। ऊंची ऊंची कोयना की नीची व जगतिया रामा, निठुर के पनिया भरे इड़रे सांवर गोरिया, पनिया भरने के हित कर झुमका हरेले रामा रोबत धरवा आवेले रे सांवर गोरिया। पनिया भरत के हित का टिकवा हरेले रामा रोबत घरवा आवेले सांवर गोरिया। इस तर्ज पर औरत के सारे आभूषण के कुएं में गुम हो जाने का वर्णन होता है। इस प्रकार श्रम के अनेक सौंदर्य गीत भुखमरी के शिकार दलितों के जीवन के अभिन्न अंग थे, जो किसी कालिदास या जयदेव की बात नहीं थी। ऐसे ही दलित महिलाएं मेले ठेले में या राह चलते जब अपनी किसी नजदीकी महिला से मिलती, तत्काल वही खड़ी होकर परस्पर गले मिलकर देर तक गायन शैली में रोते हुए अपने दर्द आपस में बांट देती। बिहाता युवतियां भाइयों से मिलने पर उनके घुटने पकड़कर इसी शैली में अपना दुखड़ा सुना देती थी। भारत के इस दुखियारे समाज की यह एक अनोखी कला है। जहां तक श्रम गीतों का सवाल है, क्यारों की दरारों फटने पर पूर्व पहले रोपनी के समय भी गाए गए विरोधाभास सिर्फ यह था कि फसलों के सूख जाने के कारण उन जमींदारों से कहीं ज्यादा दुख इन दलित होता था, क्योंकि उनके बानी के केड़े मिलने अब दुर्लभ हो गए थे। गांव 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों। अम, के सूख जाने का उन जमींदारों से कहीं ज्यादा दुख इन दलितों को होता था, क्योंकि उनकी बानी के कीड़े मिलने अब दुर्लभ हो गए थे। गांव के इर्द गिर्द अनेक जल स्रोत सूखने गए थे। जो जल स्रोत थे, तालाब थे, कुएं थे, वो सूखने के साथ साथ ही मुर्दैया के जंगलों में जो मुर्दैया थी, उसके जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संगीत में कलरव अब कर्कशता से बदल गए थे, क्योंकि अब पक्षी लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा था। अकाल को झेल रहे थे। विशेष रूप से कौओं का कोलाहल बहुत कर्कश लगता था। ये प्यासे कौवे चोंच फैलाए हाफते हुए घरों के आसपास मंडराते रहते थे, क्योंकि जंगल में खाद्य सामग्री मिलनी तो दूर, उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। मेरी दादी समेत अनेक बूढ़ी महिलाएं मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर घर के बाहर रख देती थी, जहां अनेक पक्षी चें चें करते हुए आ जाते। छोटी छोटी अनेक चिड़िया पेड़ों से गिर गिर कर मर जाती थी। दलित बच्चे उन्हें भून कर खा जाते थे। एक बार हमारे घर के पास एक जमीन के
पेड़ के गिरकर एक भूखा प्यासा कौवा मर गया अचानक। कुछ ही घंटों में वहां न जाने कहां से हजारों कौवे इकट्ठा होकर काव काव करने लगे। 2 दिन तक ही कौवे उसी पेड़ पर मंडराते रहे तथा दिन भर चिल्लाते रहे। कौवों का ये अनोखा शौक किसी अन्य जीव में नहीं मिलता। गांव में स्थित पोखरियों जैसे अनेक जल स्रोतों के सूखने में कुछ दिन पूर्व मछलियों का मार लिया जाता। मछली मारने के संदर्भ में दलितों के बीच एक अनोखी परंपरा थी जिसका पूर्ण रूप हमेशा पालन किया जाता था। जब भी मछली मार न होता, दलित बस्ती के एक नौजवान जोर जोर से चिल्लाकर उस पोखरी या बावली का नाम लेकर कहता, चिल्लिया चिल्लोर मछली का छोर। यह नारा सुनकर गांव के सारे दलित जाल, ताप, पहरा आदि उपकरण लेकर मछली मारने दौड़ पड़ते। इस तरह सामूहिक रूप में एक साथ सभी लोग मछली मार लाते। मछली मारते समय एक अनोखा दृश्य होता था। समय समय पर लोग चिल्लिया चिल्होर मछली का झोर वाला नारा लगाते रहते। उस समय चील और कौवे को बड़ी संख्या में वहां मंडराते। जब सारी मछली मार ली जाती तब अंत में सभी लोग एक साथ चिल्लिया चिल्होर वाला नारा लगाकर मछली के साथ साथ अपने घर वापस चले जाते। लोगों के वहां से चले जाने के बाद शाम तक उस पोखरी के किनारे चील कौवे बैठे रहते, संभवतः इस आशा से कि कोई न कोई बची हुई मछली उन्हें अवश्य मिलेगी। चिलिया चिल्लोर वाले नारे का उपयोग दलित बच्चे अपने एक खेल के लिए भी करते थे। बच्चियों का 2 ग्रुप विपरीत दिशा में दौड़कर जाता और किसी मेड़ या झाड़ के पीछे छिपकर चिकनी जमीन पर खपड़े से अंधाधुंध बनाए दाएं की तरफ या समानांतर छोटा सा चिन्ह खींचा। करीब 5 मिनट बाद पुनः वही जाता नारा लगाते हुए दोनों ग्रुप एक दूसरे द्वारा खींचे गए चिन्हों को ढूंढकर मिटाते। थोड़ी देर बाद वही नारा लगाकर एक दूसरे द्वारा बनाए गए मिटे चिन्हों को गिना जाता। मान लीजिए एक ग्रुप को 50 चिन्ह बचा था दूसरे को 100, तो 50 को 100 में से घटाकर शेष प्रति 10 पर 1 के हिसाब से 5 थप्पड़ का दंड दिया जाता। इसका मतलब हारा हुआ पक्ष 5 थप्पड़ खाता था। यह खेल हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय था। उस काल की भुखमरी के दौरान भी हमें चिलिया चिल्लोर का खेल बहुत अच्छा लगता था। अकाल के बावजूद उन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा। जाड़ा मतलब सर्दी पड़ी। जाड़ों में हम स्कूल में जाते ही गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सिवानों में खड़ी चने की हरी हरी फसलों को बीज उसकी खोट खोट कर खाते, मतलब निकाल निकाल के उन बीजों को खा जाते थे। सभी बच्चे इस कच्चे साग से पेट भर लेते थे। कोई भी अपने चने से साग खोटने से मना नहीं करता था क्योंकि खोदने से कच्चियां ज्यादा निकलती थी, इसलिए पैदावार अधिक होती थी। शाम को दलित और मटर तथा सरसों का साग खोद कर घर लाती थी और सभी लोग उसे पकाकर रात में खाते। किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी हो गए थे। जो अकाल पड़ रहा था उसकी गर्मियों के दिन भी बहुत ज्यादा कष्टदायी दुख भरे हो गए। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का बड़ा भारी प्रकोप आया। टिड्डियां आने लगी थी। अभी अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पकाकर तैयार होने वाली थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही है। जो टिड्डियां आ रही थी, अभी कुछ साल पहले भी हमारे गांव में 1-2 साल पहले जो कोरोना टाइम आया था उसमें भी टिड्डियां देखने को मिली कि टिड्डियां आ रही हैं। तो अफ्रीका से यही टिड्डियां उस समय 1959 के दौरान भी आई थी। तो अफ्रीका में टिड्डियां आ रही हैं और वे जहां उतरती हैं वहां पूरे खेत को दोनों को साफ कर देती है। हमारे गांव में भी हड़कंप मच गया था। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियां उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगे। सभी दलित बच्चे बूढ़े जवान जिसको भी जो भी बजाने के लिए मिला, जैसे थाली, लोहे की चादर, गगरा गगरी, टिन, कनस्तर, डब्बे आदि लकड़ी जोर जोर से पीटते हुए खेतों में फैल गए। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माँ के साथ ब्राह्मण जमींदार के खेत में टिड्डियां भगाने गया था। उक्त बाध्य बाध्यत्रों को पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हाहा करते हुए लगातार चिल्लाते रहते। इन तमाम बेसुरे वाद्यों के स्वर तथा हाहाकार के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लाखों लाख टिड्डियों के एक साथ अत्यंत तेज गति से उड़ने की साय साय करती हुई आवाज बहुत विचित्र सी लगती थी। जिस खेत में वे उतर जाती, अविलंब उनकी सारी फसलें
ठूठी हो जाती, सारी फसलों को वो नष्ट कर देती थी टिड्डियां। बालियां गायब हो जाती, जो बालियां थी, बीज थे, वो गायब हो जाते थे। उनके चले जाने के बाद सारे सीवानों में हजारों टिड्डियां उड़ते समय एक दूसरे से टकरा कर गिर कर मर गई थी, तथा काफी संख्या में वे मरने से एक छटपटा रही थी। ऐसी टिड्डियों को खेतों में जाल सा बिछक गया था। शीघ्र ही इन खेतों में मरी हुई टिड्डियों को खाने के लिए चींटियों की भरमार हो गई थी। बड़ा विचित्र नजारा था, फसलों को बहुत नुकसान हुआ था। ये टिड्डियां काफी बड़ी बड़ी थी, करीब करीब 6 इंच लंबी थी। इनके मरने के बाद सारे खेतों में एक विचित्र सड़ांट बदबू आती रहती थी, जो कई दिनों तक जारी रही थी। दूसरी तरफ बिना बालियों वाली खड़ी ठूठ फसलें उनके लोगों को रुलाती रहती थी। उनमें कोई भी फसल नहीं आ रही थी, सिर्फ खाली बालियां। सारी टिड्डियां ही फसलें जो है खराब हो गई थी, और बालियां जो है टिड्डियों ने खा ली थी। टिड्डियों तो अन्न गोते हुए न जाने कहाँ चली गई थी, किंतु अपने पीछे काफी तबाही छोड़ गई थी, क्योंकि सारी तरफ तबाही तबाही नजर आई थी। उन गर्मियों के दिनों में हमारी दलित बस्ती में चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया था। साथ ही डेड़िया वाली बेघई भी वापस आई थी। इतना ही नहीं, पेचिश तथा खुजली भी, और साथ ही इलाज के लिए दादी द्वारा बताए गए नुस्खों की भी वापसी हो गई थी। दलित औरतें और बच्चे प्रायः मुरधैया के जंगलों तथा गांव के ताल से खाने योग्य वनस्पतियों को ढूंढने निकल जाते। जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहों को मारकर घर लाया जाता। कई बिलों में पानी डालकर उसमें छिपे चूहों को बाहर निकालने पर मजबूर किया जाता। इसके बाद उन्हें मार डाला जाता है। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सांप भी निकलकर भागते। जंगल में खरगोश तथा शाही भी ढूंढ कर मारे जाते, किंतु इनकी संख्या बहुत कम होती थी। उधर ताल से मेरुकी नामक पौधे की जड़ें उखाड़ कर ली जाती। एक बड़ी प्याज के बराबर चुकंदर जैसी लगती थी, किंतु इन्हें पानी में उबाल कर खाया जाता था। ताल के किनारे कर्मी कर्मी के पौधे तथा दुधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती थी, जिनके पतान जैसे होते थे। कर्मी तथा दुधिया की लताओं का साग बड़ा स्वादिष्ट होता था। इन प्राकृतिक स्रोतों से दलित को बहुत राहत मिलती थी। साथ ही जब ये प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती, तो आषाढ़ का महीना, जो आषाढ़ सावन भादो जो हिंदी के महीने रहते, तो आषाढ़ का महीना आते आते घरों में के पास जमीनों पर फेंकी गई आम की जो गुठलियों से पौधे निकलने लगते थे। दो चार पत्तियों का पनप आने के बाद बैंगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। इन्हें अमोला कहा जाता था। बच्चे जमीन पर गुठली हटाकर अंदर से कच्ची गुठली निकाल लेते। बच्चे इन कच्ची गुठलियों को आग में भून कर खा जाते थे। तो कई अमोला वाली गुठलियों में से पौधे तोड़कर फेंक दिए जाते। गुठलियों के जिस हिस्से में पौधे निकलते थे, उस तरफ से उसमें छेद बन जाते थे। छेद वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़ कर बांसुरी के मुंह जैसा सपाट बना लेते थे। मुंह में फूंक कर इन्हें बजाने पर शहनाई जैसी सुरीली आवाज निकलती। बच्चों का यह वाद्यंत्र अमोली के रूप में जाना जाता। जब भी बच्चे भुनी हुई गुठलियों को खाते, उसके बाद इन अमोलियों को वे देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चे द्वारा अमोली से निकाले गए इस सुरीली स्वर से हमेशा गुठली खाने से प्राप्त संतृप्ति की उद्योपड़ा समाहित होती थी। मुझे भी अमोली बजाना बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान सबसे बुरी हालत नाइयों, धोबियों, मुसहरों तथा नटों की होती थी। हमारे पूरे क्षेत्र में मात्र एक परिवार बगल के टंडवा गांव में नाई का था। उसी गांव में 2 परिवार धोबियों का रहता था। उस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों के बाल काटने का काम वही नाई परिवार करता था, तथा धोबी इन सभी गांवों के लोगों के कपड़े धोते। हैरत में डालने वाली परंपरा यह थी कि सभी सारा काम मुफ्त में करते थे। मजदूरी के रूप में इन्हें साल भर रबी तथा खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ एक केला हर घर से मिलता था, किंतु उस अकाल में धान के केड़े इन्हें नहीं मिले थे, क्योंकि सारी फसलें सूख गई थी। अतः इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा हुई थी। विशेष रूप से धोबियों के प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वह भी साड़ी तथा धोती जैसे बड़े कपड़े धोने पड़ते थे। कपड़े धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े इन्हें धोने पड़ते थे। धोने का काम बेरहे से करते थे। ऊसर की एक
ऊसर की एक विशेष प्रकार की भुरभुरी मिट्टी थी जो धरती की सतह पर धूल जैसी बिखरी हुई होती थी, जिसमें चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता था। उसे रह कहते थे। रह में कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव तथा टंडवा गांव के बीच स्थित भटैया के झील थी, जिसमें हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था। वही पाटा पर पीट पीट कर कपड़े धोए जाते थे। एक 2.5 लंबे तरह 1.5 फीट चौड़े पत्थर को भटताया के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर पर पीट पीट कर कपड़े धोते। इसी पत्थर को धोबियों का पाटा कहा जाता था। वे हमेशा पाटे पर कपड़ों को पीटते हुए एक विशेष नारे के विचित्र स्वर शैली में दिन भर गाते रहते थे। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही एक नारे का संगायन करते रहते। वह नारा था, शिव राम शिव, यानी सिया राम को बिगड़ा हुआ रूप। अब मरथैया में कई धोबी तथा धोबिन पाटा पीटते हुए एक साथ शिव गाते। जो पास से गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुक कर इस अनोखे स्वर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप का का शैली का तक लोकगीत अत्यंत लोकप्रिय था, जिसे धोबी पौरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुड़ू बनाकर कमर में बांधकर एक अनोखी नृत्य शैली में नाच गाते थे। साथ में घंटा तथा लोहे के करताल नामक वाद्य में खूब जोर से बजाते रहते थे। यह नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होते थे। आम भाषा में धोबिये उबा नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घटिया वाली घुंघरू पर के बदले कमर में बांधा जाता था। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ यह है कि गांव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के न नहिरे सुख न ससुरे सुख, अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े धोने पड़ते हैं। अर्थात नव विवाहिता धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता है, जिसकी कुछ पंक्तियां धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता और यह मायके चले जाने की धमकी देती, जिससे बाद में दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू होता है, जिसका कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। जो तय धोबिन जई भी अपने नहिरवा कि हम धोबिया अपना अपनी ससुरिया कि हम धोबिया जो तय धोबिया आई वे अपने ससुरिया की हम धोबिन सोबे अम्मा जी की गोदिया की हम धोबिनी ज्योति धोबिनी सुतवी अम्मा जी की गोदिया की हम धोबिया सुतवे तोरी गोड़वरिया की हम धोबिया जो तय धोबिया सुबे हमरी गोड़वरिया की हम धोबनी मरबो लतवा का मरिया की हम धोबिनी आदि आदि। इसी तरह पास वाले पारूक नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुसहरों का था। उस परिवार में एक दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियां था, जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उनकी जीविका का एकमात्र ही साधना था पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खेप पहुंचाना। वे इन अवसरों पर खाने के बाद फेंके गए जूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके परिवारों को खिलाते थे। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। कोई उन्हें भी कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था और न कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कमी इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुसहरों की बहुत दयनीय हालत हो गई थी। वे मेंढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण उस वर्ष मेंढकों का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उन्हें परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। वे बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। वे अक्सर फाका करते थे, किंतु कभी किसी ने कुछ मांगते नहीं थे। ऐसे ही स्वयं हमारे गांव के एक परिवार नट का था। सोफी नामक इस नट के 3 बड़े बेटे, एक बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थी। उनकी पत्नी भी थी। सोफी शादी विवाह में ढोल बजाते हुए आहला गा भीख मांगते थे। कभी कभी वे बकरा काट का गांव से मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाह के बंद हो जाने से उनका आहला भी बंद हो चुका था। उनकी जीविका का भी कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूरब में मुरधैया के प्रवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। इस तरह वे मुरधैया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि वे भूत भीतियों की चौकीदारी वे ही करते हैं। सोफी की बहू तथा दोनों बेटी सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थी, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी।
पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दैया के उस मुहाने पर लगता था कि स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दैयों को उन्हीं कटीली झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहता। इसी बीच हमारी बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के एक पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसल कर गिर पड़ी। जब तक के लोग उसे निकालते हुए मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दैया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वास था कि भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल को भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने उसे कुएं का पानी पीना बंद कर दिया तथा संध्या होते ही उसके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हुए कि कई लोग दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी की हल हलकने की आवाज सुनाई देती। हमारे घर में बहुत गुस्सैल नगर चाचा का छोटा बेटा जिसका नाम मुद्दत था एक अजीब भूते रोग से पीड़ित हो गया था। वह अचानक रात में नींद में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता कि वह चुड़ैल सामने खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी लेकर उठ जाते किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर भी कहता रहता कि देखिए वह उधर खड़ी है। उसकी इसी मनोरोगी समस्या से हमारी परिवार में आतंक छा गया था। मजबूरी से ओला बुलाकर चुड़ैल को भगाने के लिए औषधि कराई जाने लगी। एक ओझा और दूसरी सोखा ने यह औषधि होने लगी। ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार थे। उनका नाम था दौलत तथा किशोर। किशोर स्वयं नगद चाचा के दोनों बेटों की शादी इसी ओझा की दो सगी बेटियों से हुई थी। सोखा ओझा के छोटे भाई थे। ये दोनों ओझती बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में ओझती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जाल साजी होती थी जिसके द्वारा सच्चाई में कोई संबंध नहीं होता था। हमारे ये दोनों ओझा सोजा ओझोते के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बरनाम स्थित पिशाच मोचनन नामक पोखरे पर जाते थे। वहां के एक लाल कपड़े में भूत को गठलिया ले जाते थे। हमारे घर में वे चुड़ैल तथा भूत को पकड़ इसी तरह से ले गए थे। वे पहले लौंग तथा जी के अक्षत से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोल कर हिचकी लेते तथा लगता था कि इस तरह वे कर्मकांड के बाद वे धार लेकर हम कान के पीछे लगी बेखट यानी केले के पेड़ों में झुका के पास जाते और घार की क्रिया करते। विशेष जगह की मिट्टी खोने लगते। थोड़ी देर तक खुदाई की क्रिया करने के बाद उसमें चांदी का 1 रुपया वाला सिक्का वही बिस्टूरिया ढूंढ निकालते थे और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में यह भूती खुदाई का एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वे स्वयं पहले से ही उसे केरवट के पास विस्टूरिया गाड़ आते थे जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वे इस विस्टूरिया वाले सिक्कों के साथ लौंग जायफल तथा अक्षत समेत कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पिछास मोचन ले जाते। इस प्रक्रिया के हमले में एक मिट्टी की हड्डियां में कड़ा जलाकर उसमें ढेर सारी सूखे लाल मिर्ची डालकर उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सुगाते। फिर ओझा उसी नाटकीय शैली में उझैती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल या भूत से संबंधित करके पूछ भागता है या कि नहीं। जाहिर है कि जहरीले धुएं में पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता हाँ मैं अब भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ कभी वापस नहीं आऊंगी या आऊंगा। ऐसा बुलवाने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं सचमुच हो जाता कि वह चुड़ैल या भूत भाग गया हमारे घर से। इसी ढंग से उस चुड़ैल या से छुटकारा मिल गया था। बाद में इन ओझा ने पिशाच मोचन से भूत को बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरी की बलि दिलवाई। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता है इसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर थोप दी जाती। खास करके जब छोटे बच्चे ज्वर से पीड़ित होते बुखार से पीड़ित होते फीवर से पीड़ित होते हैं। ये तो यह विश्वास बहुत गहरा होता जाता कि एक विश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी को बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर कर देते थे। बत्तख जो पालतू पशु पक्षी रहता है बत्तख जिसे बोलते हैं उस पर बच्चे को बैठा दिया जाता और मजबूर करते। इनमें मान्यता यह थी कि चुड़ैल भाग इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती थी। जब ज्वर भी आ जाता था बुखार भी आ जाता था तो कोई दवा नहीं दी जाती थी। इस तरह कई बच्चे मर जाते फिर हुल्लड़ मच जाता था शोर मच जाता कि चुड़ैल ने बच्चे को खा के मार डाला है। बीमार और औरतों को चुड़ैल छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते थे। उसी कुएं के पास पीड़िता को ले जाकर उसके कान में बरगद की एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी
तलकर वही मिर्चियों का धुआं वाली हांडी उसे सुंघाकर कबूल करवाते कि वह भाग रही है। धुआं सुखाते समय ओझा उस पीड़िता को बाल पकड़ कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल तू भागती है कि नहीं। वास्तव में गिरने से डरकर तथा धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती थी। इसे ही बिरई लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरई लगाई गई जिसमें बुरी तरह डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ से मारते थे। इस में भूत भगाने की कुछ लोग मटुवाई भी कराते थे। मटुवाई कराने वाली एक तरह से ओझा ही रहते थे, किंतु उन्हें मटुवाहा कहा जाता। मटुवाई हमेशा मुर्दैया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता था। उस दिन वही सैकड़ों लोग आसपास के गांवों से भी मटुवाई देखने आ जाते थे। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी की छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता। मटुवाहा ओझा की शैली में हिचकते गिनगिनाते आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते घंटा गाते हुए देवी का गुणगान करता रहता था। इसका यह गायन बड़ा आकर्षण लगता था। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर इस मटवाए से पूछती कि आखिर उस मिट्टी के गेंद में कौन सी वस्तु छिपा कर रखी गई। यदि उस छिपी हुई वस्तु का नाम मटुवाहा बता देता तो मान लिया जाता कि भूत अब पकड़ में आ गया। इसी को मटुवाई कहते थे। मटुवाई संपन्न होने से 5-6 घंटे तक का समय लगता था। वास्तव में मटुवाई का पूर्ण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होता था। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती। जो काम मटुहा का कोई एजेंट करता था, तब छिपी हुई वस्तु के बारे में मटुहा को पूरी जानकारी होती थी। वह तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों में मटुवाई का नाट्य करके संपन्न कराते, ताकि लोग आश्वस्त हो सके कि वास्तव में मटुहा ने अपने दैवी चटमास के भूत को पकड़ लिया। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मटुवाई अवश्य ही करवाते थे। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता, जिसे करहा चढ़ाना कहा जाता था। हमारा करहा हमारे गांव को अहीर लोग एक पहाड़ी बाबा पहावारी द्वारा चढ़वाते थे। पहावारी बाबा हमारे गांव के अहीरी थे तथा वर्धैया झील के पास जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उसकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ नहीं चल पाता था, क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते रहते थे। वे झोपड़ी के बाहर हमेशा हंडिया में अहरा लगाकर खाना पकाते और रखते थे। वे सुबह शाम देशी घी के अग्यारी करते तथा किसी भी रोगी की दवा के नाम पर अकियारी से बनी राख को खाने के लिए देती। इस राख को भभूत कहा जाता था। उनकी यह भूतनी भगाने के लिए भी दी जाती थी। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनकी भभूत चमत्कारी होती। इस चमत्कार के सिद्ध करने के लिए वे करहा चढ़ाते थे। इसके लिए वे अहिरेटी के अंदर खुले मैदान में गोरे यानी गोबर का उपला का अहरा लगाते थे। फिर कुछ भवानी देवी के जाप करते हुए गोरा का ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता है, जिसे वे हाथों से पकड़कर अहरे आग लगा देते थे। गोरे के आसमान में फेंक कर जलाने वाले तंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जय जयकार करने लगते। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा यानी कहाड़ा रखकर उसमें कई बाल्टियां दूध पकाते। शीघ्र ही खोलते हुए दूध में पोहरी बाबा लोटा भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक कर जाप भी करते रहते। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वे उसे खोलते दूध में धोते। फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहरे के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता कि मानो वे सारी दुनिया में उसी लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में पुनः खोलते दूध में से नहाते रहते। घंटों तक चलने वाली तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते तथा चमत्कृत होकर वापस जाते। करहा चढ़ाने के बाद पौराई बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज्यादा स्थापित हो जाता। उनका यह भभूत लेने वाले की संख्या बढ़ती रहती। मैंने स्वयं 2 बार पोहरी बाबा इस करहारा चमत्कार को देखा। आज के जमाने में आग जलाने या आग पर चलते हुए भी न जलने का रहस्य विज्ञापन द्वारा उजागर हो चुका है। या किसी भी तरह का चमत्कार नहीं थे, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते हुए
मूर्तावश इस चमत्कार समझा जाता है। वास्तव में ये सारी क्रियाएं ठगबाजी की ही परंपराएं थी, जो एक एक तो अकाल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का ढोल वाला, दलितों के लिए गरीबी से आटा गीला करने वाला साबित होता था। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुनिस्य चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गांव आए थे। साथ में एक एक टिन की बाल्टी और छाता भी लाए थे। बाल्टी में एक भरी भरकम लाल कपड़े में चौकारे बंधी एक गठरी थी, जिसमें बाहर निकाल कर हाथ पैर धोकर खोला तो उसमें से एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी तथा 1.25 फीट चौड़ी किताब निकली। साथ में लकड़ी का बना किताब रखने वाला एक उपकरण भी, जिसे वे रिहल भी बोलते हैं, रिहल कहते हैं। मैंने आपको का चढ़ाना पड़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बम्बई का पूरा पता लिखा था। मिस्टर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे भी नहीं छूना तथा इसे भी जमीन पर भी नहीं रखना, हमेशा रिहल पर रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मिस्टर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। उन्होंने बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस किताब को कपड़े में बांध कर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिनों में किसी पढ़वेता से पढ़वा कर सुनते हैं। उन्हें सर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में यह किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते, इसलिए वे हिंदुस्तानी लोग अपने घर में जरूर रखते हैं, चाहे भले ही वे अनपढ़ हो क्यों ना हो। मनुष्य चाचा की तरह बात सुनकर न सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलती में अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका यह विश्वास होने लगी अब यह किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध होगी। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मनुष्य चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगह पर बैठकी होगी, वहीं पढ़कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया कि वे शाम में कुएं पर आवे और रामायण सुने। मैंने शाम को समय हाथ पैर धोकर कुएं पे बैठकर रिहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुझे चाचा निर्देश दिए कि सुंदर कांड खोलो। वे इसे कलकत्ता में किसी ने सुन चुके थे और तथा उनका यह बहुत ही पसंदीदा कांड है। मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देखकर सुंदर कांड खोला। कुएं की जगह पर करीब 25 से 30 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिए। शुरू में मंगलचरण के रूप में कुछ संस्कृत श्लोक थे। उन्हें देखकर एकदम घबरा गया। मेरी जबान तुतलाने लगी है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा संकट है। मैं 4th कक्षा में ही पढ़ रहा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि संस्कृत क्या होती। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के के चलाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी नहीं पता। तुतलाते हुए मैंने शुरू कर दिए। 2-3 संस्कृत वाले छंदों को लिखा हुआ सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिसमें राम तथा अंत तक हनुमान जी की वंदना थी। यह सुनते ही मनुष्य चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इसी नारे के सारे लोग ने दोहराया। शुरू में ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में उन्नीस चाचा कहते कि गा गा कर सुनाओ। यद्यपि स्कूल के मंदिर पर लगने वाले राम नवमी मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी मैं सुन चुका था, जिसका एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी। इसलिए ये शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ा था, किंतु कुछ दिनों बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहृत सीता को ढूंढने हनुमान जी की लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों को माता सुरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात एवं छाया को पकड़ने वाली अन्य राक्षसी हत्या वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं बैठे श्रोताओं की उत्सुकता बहुत तेजी हो गई। चौपाइयों के साथ मैं अर्थ भी पढ़ता जाता था, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसका मूल कारण था कि दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक। कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठे और सभी लोग हनुमान जी की जयकार करने लगे। पहले जब भी कुएं पर बैठकी होती थी, लोग हमेशा लगातार गांजा पीते रहते तथा मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जला जला कर चिलम भरनी पड़ती थी। किंतु रामायण वाचने वाला वह पहला दिन ऐसा दिन था कि जब किसी ने भी गांजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त होता गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर जाने लगे, वचन भी देने लगे। उसी रात बस्ती में मेरी बहुत प्रशंसा हुई। शुरू के कुछ महीनों तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस आने के थोड़ी देर तक लोग मुझसे रामायण सुनते, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत
अब तंग नहीं करेंगे। उसी दौर में गांव में एक अलग किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गांव के सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे थे। इनके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर पवनौटी से एक फलांग पश्चिम की तरफ बरम बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग में वह एक पौराणिक विश्वामित्रा की तरह लगते थे। उन्हें लोग पंडिता जी के नाम से जानते थे। बरम बरम बाबा के चौरा के पास एक छोटा चबूतरा था जिसे सती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग नारायण की कथा का आयोजन करते रहते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सती माई के चौरे से पता लगता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी, इसलिए का वहां बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे में एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का जर्जर पेड़ था जिसे देखने से पता चलता था कि वह पेड़ 19वीं सदी के पूर्वार्ध का अवश्य होगा, किंतु गांव में किसी को भी यह नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। यह रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण यह कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी से उड़ते हुए एक पीपल का पौधा आकर वहीं खड़ा हो गया जिसे ईश्वर के चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। अतः यह चौरा तथा पीपल बहुत पवित्रा माने जाते थे। निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहां निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरस बाबा और सती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे, किंतु इस रहस्य से भी पर्दा कभी नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाई करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। वह भी एक अनोखी महिला मजदूरी थी। हर दिन के नाम सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें जैसे सोमरिया, मंगरी, बेफिया, सुखिया, सनीचरी तथा वरिया, ये सभी हमारी बस्ती में रहती थी। सोमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी एक अनोखी आदत थी कि उसके घर से कोई भी छोटी मोटी चीजें खो जाती थी। वह अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए हुए उसे लौटा देने का हाका लगाती थी। अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी उसके घर से गायब हो जाती तो उसके लिए भी उसी शैली में वह रात को सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती रहती। इसलिए यह शैली इतनी आतंकित कर देती। कई बार गांव के लोग उसकी छोटी मोटी सामग्री को अपने घर ले जाकर इसकी झोपड़ी के पास रख देते ताकि वह रोज रोज कुएं बस सोता पड़ने पर शोर न मचावे। गांव के लगभग सभी लोग विश्वास था कि सोमरिया को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती वह एक जालसाजी के तहत उसे चोरी चले जाने का नाटक करते हुए उस कुएं को हाका लगाती ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में पूरा कर दे। उसकी यह रणनीति बड़ी कामयाब रहती थी। एक दिन उसने रात में हाका लगाते हुए एक विचित्रता सुना की जिसमें उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग जागते रहे। सुनकर पूरा गांव बहल गया। शिरगी पांडे ने सूचना दी कि काकू ने एक चिट्ठी आई है जिसका डाका डालने की दिन निर्धारित किया गया। उस समय गांव में एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते हैं। इस अफवाह में ना जायज फायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोग डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे की बेरंग चिट्ठी भेज दी थी, किंतु उनकी खानाद्यता को देखते हुए सबको विश्वास हो गया था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे के बारे में गांव के लोगों के बीच चर्चा होती थी कि उनके घर में तराजू के तौल तौल कर बिस्टोरिया के सिक्के जमीन में गाड़े गए थे। डाका पड़ने वाली कथित दिन की रात में दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी लेकर निरंजन पांडे घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयुक्त डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव में कई दिन तक दहशत कायम रही। इसी बीच सन 1959 में मध्य में बमनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। ननहकू पांडे जो ढोलक बहुत अच्छा बजाता था, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। उनकी उम्र 40 वर्ष की, किंतु बड़ी भारी तोंद वाले कुंवारे व्यक्ति थे। बगल के परसूपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। यह ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मण को एक खुराफात सूझी कि उसे विधवा ब्राह्मणी को अपहरण करके मृदंगी की जबरन विवाह करवा देंगे। इसके लिए कई 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर भरसूपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गांव ले आए। जिस समय वे उसे उठाकर गांव ला रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय जय
ब्रह्म बाबा की जय का नारा लगाते जाते। मैंने उस जोर जोर से जाने वाले नारे को सुना तो स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे से ऊपर टांगे हुए लाते देखा। उससे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अमिका पांडे ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे कि जिस समय मंडप सजाया जाता उस समय वही चारपाई पे बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुंध ढोल बजा रहे थे। कुछ औरतें गाना गा रही थी। अमिका पांडे का पत्र के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने वाला था। गांव में ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित इसलिए भी थे कि अपहरण के समय भरसुपुर वाले ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोके सके, अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गप था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात में ही चिरैया कोट थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस एक कार पर बैठकर गांव में आदम की, क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती के कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों की यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वह भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूट कर वापस आए। संयोगवश कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस रोड में बांधकर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर दूर थाने में ले गई, जबकि थानेदार उस युवती को अपनी इक्का पर अकेला बैठा कर रात में थाने गए। हमारी दलित बस्ती में घर घर पर चर्चा होने लगी कि आधी रात में थाने गए हैं। हमारी दलित बस्ती में रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाले मुरधैया के जंगल में रोककर न जाने क्या क्या करते रहे। तरह तरह की अलटबाजियां होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों को वकालत की। कुछ महीनों बाद फैसले की निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी, अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनने के लिए गांव के करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज एक का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा की जंगल स्थित झोपड़ी से जाता रहा, जो किसी भी शब्द के पहले सुनकर उसकी कविता बनाकर गाते लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ियां आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों में गिरकर उनके आशीर्वाद लेने गए। झोपड़ी आने पर बहुत तड़के आशीर्वाद लेने के लिए लगे, किंतु बिना कुछ बोले ब्राह्मण की गोड़ यानी पैर पर गिरने वाली जोगी बाबा ने गाया, जयमैन पड़त हऊबा गौड़ वैसे ही अईबा बढ़िया मोड़ नहीं मसतिया सहबा राम नसी सही संसती या सहबा राम। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ की कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूटकर चले आए। गांव भर में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से वे छूट गए। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ था। मैंने भी उसके लिए उस काल में महोबे का लाटा खाते तथा अमोली की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा पार कर लिया था। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है पार्ट 3 समाप्त हो जाता है। जो पार्ट 3 हमने क्या पढ़ा था, अकाल के दिन जो अकाल था हमारा, उसके बारे में पढ़ा है कि मुरधैया में पार्ट 3 अकाल में कितना कितना अकाल पड़ रहा है, लेकिन अंधविश्वास फैलता जा रहा है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इस पार्ट में हमने क्या जाना, चलिए एक बार थोड़ा सा डीपली बताते। तो तीसरे अंक के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज की कुरीतियों को प्रस्तुत किया। इस पाठ में हमने कुरीतियों को जाना है। तुलसीदास ने तत्कालीन समाज, उसका रहन सहन, अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं को बारा है। जो लेखक तुलसीराम है अपनी माँ के लिए पिता के साथ मजदूरी करती थी। उनकी जब माँ उनके पिता के साथ मजदूरी करती थी, लेखक अपनी माता को खेतों में जी तोड़ मेहनत करके देखकर बहुत दुखी होता था। लेखक 7वीं कक्षा में पहुंचा था। लेखक की माँ को रतौंधी आने लगी थी। उसी समय मेरी माँ रात में दिखाई देना बंद हो गया था। वह टोटका स्वरूप से रात के अंधेरे में सरसों से मिट्टी लेकर ढकनी के पास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती। लेखक की माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति की बात करती तो उनके पिताजी तुरंत उनके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगते, इसलिए उन्हें नफरत अपने पिता से हो गई थी। एक अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी को बच्चे पर के ऊपर बैठने पर मजबूर करते। इसे मान्यता यह थी कि चुड़ैल
भाग जाएगी, लेकिन चुड़ैल तो नहीं भागती थी, लेकिन जो बच्चियों को बीमार होते थे, बुखार आता था, वे मर जाते थे। इस तरह कई बच्चे मर जाते, फिर हुल्लड़ शोर मच जाता कि चुड़ैल ने बच्चों को खा लिया है। इस सब के अलावा तुलसीदास ने दलित समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्योहार के माध्यम से उनके समाज को प्रस्तुत किया। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश की कफन में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगी, यह भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह हमने इस पाठ में जाना, और इसी तरह से अन्य पाठ लेके आते रहेंगे। आगे का जो इनकी पाठ है, कम से कम 7 पाठ या 6 पाठ या 7 पाठ आने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 3 अकाल में अंधविश्वास हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इसी यही कहानी हमारी यहीं पर समाप्त हो रही, अभी समाप्त नहीं हुई है। इसका पार्ट 4 भी आने वाला, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 तक जरूर आएगा। आप देखिए, और हमारे पार्टों को, जितने भी पार्ट आने वाले पूरे, इनका परिचय जानते रहेंगे। इसी तरह अन्य पार्ट भी अगले पार्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।